अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एडोब फोटोशॉप की 7th क्लास करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ पिक्चर एडिटिंग के टूल्स देखेंगे, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, पैच टूल को हम क्यों यूज़ करते हैं, कंटेंट अवेयर टूल, मूव टूल क्या चीज़ है, और रेड आई टूल। तो क्लास करते हैं स्टार्ट। मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से कोई भी आर्ट यहाँ से ले लेता हूँ, जस्ट जैसे A4। तो पहले तो हमें ज़रूरत है इन टूल्स को समझने की कि हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल या ये बाकी टूल्स जो है ये क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं जस्ट एक सैम्पल के तौर पर कुछ यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ डिफरेंट कलर्स के। ये मैंने कुछ डॉट्स लगाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और ये कुछ टूल्स है। तो हमारा आज का काम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यहाँ से ले लिया। तो बेसिकली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हमारे पास सेम वही जो हमने ऊपर रेज़र में ब्रशेस देखे थे, उसके अलावा और भी हमने ब्रश टूल में कुछ देखे थे। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ब्रशेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हमने इरेज़र में देखा था। तो अगर यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये सेम ब्रश की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यानी कि आपके ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या एंगल ब्रैकेट्स के साथ कर सकते हैं अपने ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा, या कोई भी तरीके से जो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो उसके अलावा हम ब्रश की हार्डनेस वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश लेना चाह रहा हूँ बेसिकली, तो मैंने ये सॉफ्ट ब्रश ले लिया। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ये कलर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी कलर जो है वो रिमूव करके या मैनेज करके देता है। फॉर एग्जांपल ये रेड डॉट है, तो मैं यहाँ पर देखिए जब रेड डॉट पे क्लिक करता हूँ तो वो जो रेड डॉट है यहाँ से थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेगा। ये मैं हार्डनेस इसकी बढ़ा रहा हूँ कुछ और क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे इसने थोड़ा प्रोसेस किया है, क्योंकि ये कंटेंट अवेयर के साथ ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट टूल है, तो ये देखें जैसे मैंने क्लिक किया है उसने वो स्पॉट जो था वो गायब कर दिया टोटली। इसी तरह मैं जितने भी यहाँ पर स्पॉट्स पे क्लिक करता जाऊँगा तो वो बैकग्राउंड के लिहाज से हमारे स्पॉट्स गायब करता जाएगा। ये कैसे काम कर रहा है, बेसिकली ये किसी भी एक कलर डिफरेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं ग्रीन है और उसके ऊपर बहुत से डॉट पड़े हुए हैं, तो ये जो डॉट हैं ये हमारे उस ग्रीन कलर के अकॉर्डिंग मैनेज हो रहे हैं। यानी कि जो कलर हमारी फाइल में मैक्सिमम है और इस डॉट के करीब है, ये उधर से कलर फेच करके इस एरिया पे अप्लाई कर देता है, जैसे कि यहाँ पर अब देखिए क्लिक किया है तो ये डॉट भी गायब हो गया। इसी तरह से डॉट हमारे गायब होते जा रहे हैं। हम एक क्लिक करने के बजाय हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम इस तरह से भी इसे मैनेज कर सकते हैं। जब तक ये वर्किंग करता है, चलिए हो चुकी है वर्किंग इसकी, तो इस तरह से हम स्पॉटिंगली ब्रश टूल को यहाँ से यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर मेरा कंटेंट अवेयर जो है वो यहाँ से ऑन है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस हैं। आप इस बात को कंफर्म करें कि यहाँ से जब आपने इस तरह से कुछ रिमूव करना है तो आपका कंटेंट अवेयर यहाँ से सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आप क्रिएट टेक्सचर कर देंगे तो वो इस तरह से होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वो उसे सही से रिमूव नहीं करेगा और एक टेक्सचर अप्लाई कर देगा इसके ऊपर। सो हमने यहाँ से ये श्योर करना है कि यहाँ से कंटेंट अवेयर हमारा चेक होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आता है जी आपके पास सैम्पल आल लेयर। इसका मकसद ये है कि आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ लेयर्स पड़ी हुई हैं 1 2 3, लेकिन जो हमारे डॉट हैं वो हमारी लेयर 0 पे हैं। तो लेकिन हमने इस लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वर्किंग करेगा। ठीक हो गया, ये वर्क कर रहा है क्योंकि हमारी अब हमने सैम्पल आल लेयर किया हुआ है। जब हम इसे हाइड कर देंगे फिर क्लिक करेंगे तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। उसके लिए हमें पहले लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
चले अब हम स्पॉट हीलिंग ब्रश के एक्चुअल यूज़ की तरफ जाते हैं। ये तो था हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। अब एक्चुअल यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है ये मैक्सिमम हमारी पिक्चर्स की रीटचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक पिक्चर यहाँ से डाउनलोड की हुई है, इसमें फ़ोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के ऊपर कुछ ये पिंपल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो हम इन पिंपल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इस काम के लिए हम यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल लेंगे। साइज जितना आपको सही लग रहा है आप उतना करें, जैसे मेरे ख्याल में इतना इनफ है, और क्लिक करेंगे। देखिए आराम से वो जो पिंपल्स थे वो साथ साथ गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से। तो ये हमारा बेसिकली स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम होता है। ये देखिए इस तरह से लुक लग रही है कि जैसे कभी यहाँ पर कुछ पिंपल्स वगैरह थे ही नहीं। ठीक हो गया। तो ये हमारे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की वर्किंग है जो हमने देखी है कि हम इस तरह का काम करने के लिए भी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप और भी बहुत से यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इमेज को ख़राब करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए किस तरह का रिज़ल्ट आता है। ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो बेसिकली काम ये है कि इसे कोई पता नहीं है क्या चीज़ है कैसे है, बस ये उसके इर्द गिर्द जो कलर है उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी इमेज में कलर पुट कर सकता है या रिमूव कर सकता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इस तरह की कुछ इमेजेस हमारे पास जो थी, ये मैंने ब्रश चेंज किया थोड़ा सा ताकि ये लिप्स के अकॉर्डिंग बैक। अच्छा तो ये देखें तो आपने इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि जहाँ पर उनका जो मुंह होते हैं वो सील आउट होते हैं, यानी कि बंद फेस का कुछ दिखाना होता है उन्होंने या इस तरह का। तो वो बेसिकली इन्हीं टूल्स की मदद से काम करते हैं। तो ये हमारा होगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। नेक्स्ट टूल जो है वो है हमारा यहाँ से हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल का बेसिकली काम सेम है, बस इसमें फ़र्क हमारे पास ये आता है कि जब हम क्लिक करते हैं तो वो काम नहीं करता, क्योंकि इसमें हमें पहले उसे एरिया चूज़ करना पड़ता है कि ये वाले एरिया से कलर उठाकर यहाँ पर पुट करो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिंपल मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कलर। ये देखिए मैंने आल्ट इस जब प्रेस करते हैं तो आ जाता है टारगेट। हमने टारगेट एरिया लेना है, यानी कि जो हमारे पास सैम्पल एरिया है। तो हमने यहाँ से सैम्पल लिया, आल्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ है अभी तक, और यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखें तो ये जो साथ साथ चल रहा है ये एक सैम्पल है, ठीक है। जब मैं इस पर रख कर क्लिक करूँगा तो वो सैम्पल इस कलर से यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अगेन देखें अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आईब्रो से सैम्पल लेता हूँ यहाँ से, तो देखिए आईब्रो साथ चल रहा है। और यहाँ अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए आईब्रो की जो शेड थी वो यहाँ पर आ चुकी है। 100% शेड नहीं आई क्योंकि हमने इसका डिफ्यूजन इफ़ेक्ट यहाँ से 5 रखा हुआ है। तो आपने कोशिश ये करनी है, इस काम के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अगर शेड लेता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये बहुत अच्छी लुक आती है, लेकिन यही शेड जो मैं यहाँ से पिक करके अप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ से बहुत सॉफ्ट चीज़ बन जाती है। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। हम इसमें क्या करते हैं, आल्ट प्रेस करके एरिया टारगेट लेते हैं, जैसे यहाँ क्लिक किया। अब देखिए मैंने क्लिक किया तो प्लस का साथ निशान आ रहा है, उसका मतलब ये है कि प्लस वाला एरिया वो है जहाँ से हमने सैंपल लिया, और जहाँ क्लिक किया वो हमारा टारगेट पाथ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना काम, ये भी हमारा उसी तरह से काम करता है। उसके अलावा यहाँ पर सैंपल लिया हुआ है, याद रखें ये सैंपल आपने रखना है। अगर आप यहाँ पर पैटर्न कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास पैटर्न्स ओपन हो जाते हैं, और ये हमारा इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। जैसे देखें ये खुद ब खुद हमें सैंपल नहीं लेना पड़ता, लेकिन ये कुछ पैटर्न्स ऐड कर देता है, और हमें ये पैटर्न्स नहीं चाहिए होते जो काम हमने करना। तो ये हो गया हमारा हीलिंग ब्रश टूल। तो हम हीलिंग ब्रश टूल से ये काम अपना आसानी से पिंपल वगैरह रिमूव कर सकते हैं और किसी भी टारगेट एरिया से ले सकते हैं। तो अगर आप देखें हीलिंग ब्रश टूल से हम यहाँ पर अगेन सैंपल लेते हैं, और क्या होगा कि हम यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल टाइप की चीज़ें करके देखते हैं जस्ट वर्किंग को समझने के लिए इसकी।
मैं यहाँ से आई से सैंपल ले रहा हूँ और देखिए मैं यहाँ पर सैंपल पुट कर रहा हूँ, तो इसमें किस तरह का एक बहुत बुरा सा इफ़ेक्ट यहाँ पर रख दिया है। तो आप यहाँ से इसको साइज़ चेंज करते हैं, थोड़ा सा हार्डनेस कम करते हैं, ताकि हमारा जो सैंपल है, आप देखिए ये मैंने सैंपल लिया और इस सैंपल को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो देखें वो एक थर्ड आई सा इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा है। तो आप कम एरिया से लेंगे तो वो सही लगेगा। तो ये देखें हमारे पास एक यहाँ पर भी इफ़ेक्ट सा नज़र आ रहा है। तो ये हमारा बेसिकली हीलिंग ब्रश टूल या इस तरह के काम करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि बेसिक यूज़ इसका ये है कि एक एरिया से कोई भी कलर या कुछ भी पार्ट लेकर दूसरे एरिया पे अप्लाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा हीलिंग ब्रश टूल। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है पैच टूल। पैच टूल की वर्किंग हमारे पास यही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें आती हैं, जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अभी तक हम जो देख रहे हैं, अभी तक हम काम कर रहे थे ब्रश टूल के साथ, ठीक हो गया, दोनों में ब्रश टूल आता है पहले दोनों में। थर्ड वाला आता है पैच टूल। पैच टूल में हमारे पास सिलेक्शन अवेलेबल होती है, हम आसानी से इस तरह से क्लिक करके कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन देखें मैं ये एरिया इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो हमारे पास सिलेक्शन आ जाती है। याद रखें पैच टूल भी हमारा एक किस्म का कंटेंट अवेयर टूल की तरह काम करता है, यानी कि हीलिंग ब्रश टूल की तरह काम करता है। जैसे मैं इस पर सोर्स ले रहा हूँ, तो सोर्स का मतलब ये है कि पहले मुझे एक बार सोर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसे जाकर डेस्टिनेशन पर लेकर जाना पड़ता है। यानी कि अब इस वाला जो एरिया है, पहले वाला जो अपनी जगह पर स्टिल है, वो वाला एरिया, उसके ऊपर मैं कौन सा एरिया रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ जी ये वाला 7 एरिया जो है यहाँ पर, तो देखें वो बहुत अच्छे से मैच हो गया। लेकिन अगर मैं यही वाला सोर्स जो है मेरा, इसे उठाकर यहाँ ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ वो नहीं बनी, वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये क्यों इस तरह कर रहा है, ये 50 यानी कि ये कुछ एरिया यहाँ खुद ब खुद बैकग्राउंड से फैच कर लेता है और कुछ हमारे डेस्टिनेशन से पिक कर लेता है। तो ये हमारा काम करता है सोर्स या डेस्टिनेशन के लिहाज से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ डेस्टिनेशन, तो अब क्या होगा, अब मेरे पास दो एरियाज़ नहीं आएंगे, अब मैं जस्ट एक एरिया यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसे उठाकर अपने एग्जिस्टिंग जहाँ पर लेकर जाना है वहाँ पर छोड़ दूँगा। तो देखें वो आसानी से क्लिक हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी ये आईज़ जो हैं इन पर कुछ सिलेक्शन करता हूँ, आज जस्ट मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, हम कोई आर्ट वर्क नहीं कर रहे काम। तो देखें यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर वो चीज़ ले आए, यानी कि इसमें दो ऑप्शन है, या तो सोर्स से डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन से सोर्स, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से काम करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ट्रांसपेरेंट आता है। ट्रांसपेरेंट का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर चेक किया होगा तो हम जो एरिया यहाँ से उठाकर लेकर जाएंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर टोटली नहीं अमल करेगा, यानी कि वो कुछ इस तरह से फेड इफेक्ट देगा ट्रांसपेरेंट की लुक में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये आँखें जो है ये उठाकर मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूँ, तो देखिए ये यहाँ पर कुछ लिप्स ऐड हुए हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट लुक आ रही है। सो ये इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पैच टूल हो गया। पैच टूल के भी बहुत से यूजेस हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेक्स्ट क्लासेस में जब हम प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे तो हम बहुत से काम करेंगे, तो हम इस तरह के काम इजीली कर पाएंगे। तो देखें ये अब इसका जो लिप्स थे वो हमने गायब कर दी हैं टोटली, और हम अब यहाँ पर कुछ और एडिटिंग थोड़ी सी कर देते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से, ताकि उसके जो जॉइंट्स थे वो हमें नज़र ना आए, वो हमें कुछ मिक्सिंग सा इफेक्ट नज़र आए। ठीक है, चले काफ़ी है। तो हमें इस तरह के काम करने के लिए ये टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ एडिटिंग करने के लिए इमेजेस। मैक्सिमम हम कुछ पिंपल्स वगैरह रिमूव करने के लिए करते हैं, कलर को फेड करने के लिए करते हैं, तो ये हम टूल्स अपने यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि पैच टूल। तो अब मैं इस पिक्चर को ज़रा क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो यहाँ से हमारा आता है कंटेंट अवेयर टूल।
कंटेंट अवेयर टूल बेसिकली कंटेंट अवेयर मूव टूल इसे हम बोलेंगे। मैं इसके लिए ये एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास ये पिक्चर तो छोटी है और हमें चाहिए जी फॉर एग्जांपल इतना एरिया। ठीक हो गया। तो हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ से कुछ एरिया पकड़ के यहाँ पर डाल देना। तो देखिए जब मैं यहाँ से इस तरह सिलेक्शन टूल लेकर, ठीक है, कंट्रोल जे करके और फिर उस जो न्यू लेयर आई है उसको इस तरह से करता हूँ तो ये मेरे जॉइंट्स वाज़ह तौर पे नज़र आ रहे हैं। तो इस काम को बचने के लिए हम ये करते हैं, मैं एक न्यू लेयर बना रहा हूँ और मैं यहाँ से जब लेता हूँ कंटेंट अवेयर टूल फोर्थ वन, तो मैं यहाँ से यूँ कर देता हूँ सैम्पल आर लेयर कर दिया। उससे ये होगा कि मेरा कर्सर कोई भी लेयर सेलेक्ट होगी, काम मेरा नज़र आने वाली चीज़ पर हो रहा होगा। अब देखिए मैंने इतनी सिलेक्शन ली है, ठीक हो गया, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ कंटेंट अवेयर टूल और यहाँ से मूव टूल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो जब मैं मूव टूल से इसे पकड़ के सिलेक्शन को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक हो गया, तो देखें इसने क्या किया है, इसने पीछे वाला जो एरिया था वो भी फिलअप किया कुछ, और साथ में नेक्स्ट भी हमें एरिया कुछ मिल गया, और ये काफ़ी हद तक बेटर हमें लग रहा है। यानी कि इसने क्या किया, मूव किया उसे एरिया को, साथ पीछे वाला एरिया को भी एज इट इज़ चेंजेस कर दिए उसमें। जैसे कि आप देखें तो ये देखें, साथ यहाँ से भी एरिया में चेंजेस किए, यानी कि उसके जो इफ़ेक्ट थे वो इसने यहाँ से रिमूव करने की कोशिश की है, और साथ में न्यू एरिया भी हमें दे दिया, यानी कि ये वाला एरिया मूव करके नेक्स्ट पे रख दिया। फॉर एग्जांपल ये एक हमें नज़र आ रहा है डॉट सा, हम इसे उठाकर यहाँ रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखा तो वो हमारा डॉट जो था वो यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ चुका है, जॉइंट जो आता है अक्सर वुड में। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छा तो नहीं आएगा लेकिन मैं जस्ट समझाने के लिए इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से उठाकर आप यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखें यहाँ से वो ख़त्म हो चुका और नेक्स्ट जगह पर आ चुका। तो ये मूव है। मूव जैसे हम अपने सिस्टम में कट को पेस्ट करते हैं तो मूव का कंसेप्ट वही होता है, मूव एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। अगर एक्सटेंड करें तो एक्सटेंड का मकसद क्या है कि हम जब इसे सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो देखिए पहले भी वहाँ पर मौजूद है और न्यू भी आ चुका है, यानी कि ये हमारा एक्सटेंड का मकसद होता है। वो पहली वाली जगह को कुछ भी नहीं करता, न्यू हमें ज़रूर दे देता है। तो इसी तरह से अगर देखें, जैसे हमने वहाँ से कुछ एरिया ऐड किया था तो यहाँ पर मैं करता हूँ विद एक्सटेंड, यहाँ से एक्सटेंड यूज़ कर लिया, और देखें यहाँ से मैं जब इस जगह पर एरिया गया तो इस बार क्या फ़र्क आया कि पहला भी एज इट इज़ मौजूद है और नेक्स्ट भी मिल गया है, तो ये सेम सेम लग रहा है। तो ये एक्सटेंड का काम है। यानी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की हमने हाइट को टाल करना है, ठीक है, तो हमने उसे टाल करना है, हम क्या करेंगे, हम उसे नीचे से अगर सेलेक्ट करके कुछ हद तक बढ़ाते जाएंगे तो वो एक्सटेंड होता जाएगा, लेकिन जब हम मूव कर देंगे तो उसकी वहाँ से कट जाएंगे और नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखें किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से एक्सटेंड यूज़ करते हो कि आपके पीछे वो निशान मौजूद रहें और नेक्स्ट भी आ जाए, लेकिन आप पीछे से निशान ख़त्म करके न्यू ऐड करने के लिए आप मूव टूल यूज़ करते हो। ठीक हो गया, ये हमारा कंटेंट अवेयर में मूव टूल और एक्सटेंड टूल काम की वर्किंग होती है। तो मैंने कुछ और पिक्चर्स यहाँ से कुछ डाउनलोड करके रखी हुई हैं कि मज़ीद इन चीज़ों को हम समझ सकें तो क्या वर्किंग आएगी, डिफरेंट जगहों पे इसका क्या यूज़ होगा उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और पिक्चर है, मैं इसे न्यू में कर रहा हूँ ओपन, तो आपको यहाँ पर कुछ स्टोन्स नज़र आ रहे होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये स्टोन यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम इस स्टोन की इस तरह से कंटेंट अवेयर के साथ आप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्पॉट हीलिंग पैच टूल ले सकते हैं। अब देखें पैच टूल में मैं ले लेता हूँ जी डेस्टिनेशन टू सोर्स, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कर लिया, इसे उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो दो हो चुके हैं, ठीक हो गया। लेकिन मैं कर देता हूँ सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब देखें मैं इसे ख़त्म करना चाह रहा था, तो देखें मैंने इसे सिलेक्ट करके इस एरिया पर रखा तो वो ख़त्म हो चुका है वहाँ से। ये कुछ शेड्स ही आ रही हैं, हम शेड को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर कर सकते हैं कि काफ़ी फेड इफेक्ट लग रहा है, लेकिन आप इस तरह से इसे
रिमूव या एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, कंटेंट अवेयर खुद ब खुद आपकी वर्किंग कर रहा है, आपने जस्ट सिलेक्शन करनी होती है। मैंने सिलेक्शन की, यहाँ पे एडिट में गया, यहाँ पर मैंने कर दिया जी फिल, या शिफ्ट F5 आप प्रेस कर दो और यहाँ से ये आ रहा है जी कंटेंट अवेयर करना है, कैपेसिटी 100 है, बस आपने ओके करना है। तो देखें वो खुद ब खुद वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और इसने फिल कर दी है। तो इस तरह से हम कुछ एडिटिंग करने के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट अवेयर टूल आप लेकर यहाँ से फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जी इस तरह के कुछ और आपके पास पत्थर आ जाए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ तो इसी को मूव करना चाह रहे हैं जी, मैं यहाँ से उठाकर इसे यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो देखिए वहाँ से ख़त्म हो गया, ऊपर आ गया। लेकिन आप चाहते हैं जी आप एक्सटेंड कर दें, इस तरह के कुछ और पत्थर ले आएँ, तो आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, करके आप और पत्थर ऐड कर सकते हो जितने भी आप चाहें। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है हमारी क्लास का, यानी कि हम किस तरह से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टूल आता है वो है जी रेड आई टूल। उसके लिए हम कोई पिक्चर देखते हैं। अच्छे गूगल से एक मैंने पिक्चर यहाँ से ये सर्च की है, तो इसे हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक हमें इसे डाउनलोड करना चाहिए ताकि हमें अच्छी रेजोल्यूशन में ये मिल सके। सेव एज और सेव कर लिया। अब मैं यहाँ से जाकर इसे डाउनलोड उसमें से पिक कर लेता हूँ अपनी पिक्चर को। कहाँ गई? आई थिंक ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। सॉरी ये आ गई। तो इसे हम उठाकर यहाँ पर रख लेते हैं। तो आप देखें ये पिक्चर में हमें कुछ इस तरह के अक्सर नाइट इफ़ेक्ट्स आते हैं जब हम कुछ फ़ोटोशॉप नाइट में ख़ास तौर पे करते हैं, तो वो इस तरह से रेड हो जाती हैं आइज़। तो ये हमारा रेड आई का बेसिकली काम ही ये है। तो हम इसमें देखें तो हमारे पास ये रेड आई बनी हुई है, हम जब इस पर क्लिक करते हैं ना तो वो ख़त्म हो जाता है इफ़ेक्ट, यानी कि वो अक्सर कैमराज में नाइट का जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब देखें आप तो ये ज़्यादा डार्क शो हो रहा है, इसको आप ख़त्म करने के लिए यहाँ पिंपल साइज़ और डार्कनेस अमाउंट को सेट कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ जी 50%। और पपिल साइज़, पपिल जो ब्लैक अंदर नज़र आ रही है वो हम क्लिक करें तो देखें अब ये कुछ हद तक ख़त्म हो चुका है। तो हम और भी इसे कम कर सकते हैं, डार्कनेस हम डार्कनेस 29 कर देते हैं। तो देखें अब ये ओरिजिनल पिक के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप रेड आई को यूज़ करते हैं। ये रेड कलर को फैच करके ख़त्म कर देता है और वो नीचे से ओरिजिनल कलर अप्लाई कर देता है। वो भी कलर भी हमारा कुछ डार्कनेस अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक इशू था जो फोटोशॉप वालों ने सॉल्व कर दिया। तो आज हमने कुछ टूल्स देखे हैं, उम्मीद है आपको इन टूल्स की समझ आई होगी और आप आसानी से अपने इमेजेस एडिट कर सकते हैं। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने कुछ इमेजेस लेनी है, उन्हें एडिट करना है, पिंपल्स वगैरह रिमूव करने हैं और इसी तरह बिफ़ोर एंड आफ्टर में मुझे इमेज सेट करके आपने दिखाना है। आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।